आज हम दिल्ली की विधानसभा त्रिलोकपुरी में इस वक्त मौजूद है। यहाँ हमारे पीछे कुछ आम जनता है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार बीजेपी पर कितना भरोसा कर रही है और आम आदमी पार्टी जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वाकई वो दिल्ली में काम कर पाए। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नाथ पाराशर। तो अभी आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? जी, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। मैं दिल्ली में 16 ब्लॉक में ही रहता हूँ। जी सर। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार? देखिए, मैं केजरीवाल जी के हमने वोट दिया था। मैं तो उनका मफलर और टोबा पहन के अभी तक घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ना मेरे यहाँ पे जितने भी ब्लॉक में रहते किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पहन के घूम रहे हैं, केजरीवाल जी को तरस आ जाए, वो हमें अपना आदमी समझे। उन्होंने फ्री में उन्होंने क्या करा, यहाँ 100 रुपये रखे और यहाँ से 500 निकले। ये उनकी योजनाएँ हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, यहाँ की यमुना इतनी गंदी है, यहाँ का पानी इतना गंदा है, वाटर बॉर्न डिजीजेज यहाँ पे इतने बढ़ गए हैं, लोग बीमार पड़ गए हैं, हेल्थ इंडेक्स बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, बहुत नीचे आ चुका है उसका स्तर। सीवर लाइन बिल्कुल चौक हैं, सब गंदगी सड़कों पर पड़ी रहती है, सब मतलब बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए बदलाव के लिए हमारे विधानसभा से जो हैं रविकांत जी हैं, हमारा तो पूरा सपोर्ट उन्हीं को है। नया चेहरा है, क्योंकि हमने विश्वास करके देखा कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा। नई पार्टी है, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। कोई लोकपाल बिल का उन्होंने करा था कि कर देंगे, खूब चिल्ला के आए, कुछ भी नहीं हुआ। सब बिल्कुल उनका प्लान जीरो है। ज़मीनी स्तर पर उनका कोई भी काम नहीं है। सर, अभी भी चुनाव के लिए तमाम वादे कर रहे हैं कि सब कुछ फ्री कर दूंगा, किराएदारों के लिए भी बिजली का बिल माफ़ कर दूंगा, तमाम चीज़ें। तो जनता के उस तरफ जाएगी नहीं? नहीं, जनता क्यों जाएगी? देख लीजिए, यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में कुछ उनकी स्कीमें लागू हो रही है, तो यहाँ पर वो क्यों नहीं कर रहे? पेंशन आप पूछ के देख लीजिए, किसी को भी मिल रही, किसी को भी पेंशन नहीं मिल रही। अब ये है, देखिए, इनका भी चल रहा है कि 2500 रुपये देंगे, तो हमें मोदी जी का वादा है कि वो बिल्कुल मिलेंगे, और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी पेंशन मिलेगी बिल्कुल। और सिलेंडर है, गरीब आदमी को और क्या चाहिए? सिलेंडर 800 रुपये हो रहा है, कभी 900 रुपये हो रहा है। 500 रुपये में अगर उसे मिल जा रहा है तो 300 रुपये में और अपना, या 400 रुपये में राशन पानी का और सामान आ जाता है। किसी ने कहा है कि जैसे आप जैसे जो युवा, एक सवाल आपसे भी, आप युवा ही हैं, कि आप जैसे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी भी दिल्ली में प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो ये चीज़ें केजरीवाल जी क्यों नहीं दे पाए दिल्ली में? केजरीवाल जी के पास जो फंड आता है, या जो भी भैया, वो तो अपना शीश महल बनवा रहे हैं, टेंडर खरीद रहे हैं महंगे, हम तक पहुंच क्या रहा है? बस वो है, वो तो पैसा अपने पार्टी में लगा रहे हैं, हम लोगों के पास पहुंच क्या रहा है? ना नौकरियां निकलवा रहे हैं, ना वो कुछ वो जनरेट ही नहीं कर रहे, वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो फेल हो गई है पूरी तरह से। इस बार आप जो है बीजेपी को मौका दे रहे हैं? पूरे हम सब युवा रविकांत जी के साथ हैं, बीजेपी की सरकार आएगी 100%। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अजय शर्मा है। आप अभी स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं? जी, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और पढ़ाई भी मेरी चल रही है। आप क्या चाहते हैं कि युवा क्या चाहता है कि दिल्ली में कैसी सरकार आनी चाहिए? युवा एक चाहता है कि बस उसको थोड़ा सा सरकार ऐसी मिले जो उसका सहयोग करे स्टूडेंट का, मगर यहाँ पर सहयोग बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मोदी जी वादा कर रहे हैं कि केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त में देंगे सभी लोगों को। हाँ, भरोसा है? मगर मेरे को भरोसा है कि अगर कोई बच्चा शिक्षित होना चाहता है, अगर वो खुद पे निष्ठावान है, तो उसको ज़रूर फ्री मिलेगा। अगर कोई निष्ठावान नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। अच्छा, क्या लग रहा है कि 10 से 12 साल केजरीवाल जी का बहुत लंबा टर्म रहा, कुछ जनता के लिए कर पाए? वो जितने वादे उन्होंने बताए थे उसमें से कुछ पूरा किया उन्होंने? देखिए, जनता के लिए वादे तो करे उन्होंने, मगर अपने वादे पूरे करे उसने वादे पूरे करे। मेरे को शीश महल बनवा लिया उन्होंने। जी। और नाली वाली आप ही देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। लेकिन दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था उन्हें। कुछ नहीं बनाया। झीलों का शहर नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं। आप सोसाइटी में जाके देखो, इतना बुरा हाल है कि हमारा सीवर का पानी किचन में आके आ रहा है, अभी प्रेजेंट में भैया ने आके देखा, मेरी पूरी किचन, मेरा बाथरूम नीचे ग्राउंड फ्लोर है। हम कंप्लेंट करें, कोई सुनवाई नहीं है। हमें ना लंदन चाहिए, ना पेरिस चाहिए, ना फ्री का कुछ नहीं। हमें केजरीवाल चाहिए ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली फॉर मोदी जी। लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। और ये आम पार्टी कांग्रेस कुछ नहीं करने वाली है सिवाय मोदी के, और किसी में कितना दम नहीं है कि कोई कुछ कर जाए। अगर मोदी है तो हर चीज़ संभव है। ये केजरीवाल जो वादे कर रहा है, लंदन पेरिस आके एक बार त्रिलोकपुरी में आ जाए, सब लंदन पेरिस सभी लोग दिखा देंगे उसे। आप बोल रहे हैं कि आपको केजरीवाल चाहिए ही नहीं, लेकिन वो तो आप जैसी महिलाओं को मैं उनका भाई हूँ। फ्री का नहीं चाहिए। वो हम लोग जो लोग पढ़े लिखे कमाना, उनको लगता फ्री का है। वो हमारी जेब काट के हमें फ्री का खिला रहा है। वो हमारी जेब काट रहा है, तब हमें फ्री का खिला रहा है। कोई फ्री का अपनी घर से ला के नहीं दे रहा, या अपनी पेंशन या अपनी उसको सैलरी मिल रही है उसमें से दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा मैम। वो फ्री का केवल वादे कि वोट मिल जाए, और जो लोग बेवकूफ़ है वो वोट दे रहे हैं। मोदी जी पर कितना भरोसा करते हैं? मोदी जी पे आंख बंद करके भरोसा है हम पे। क्या कारण है? बस जो बोलते वो करते हैं। हमें जो अपने देश की कंडीशन अभी जो देख रहे हैं ना तो कांग्रेस ने कुछ किया, आम पार्टी तो केवल वादे का है, वो कुछ नहीं करने वाली। बस वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसने करना कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं करना है। 100% आप देख लीजिए त्रिलोकपुरी का बुरा हाल, कल्याणपुरी, तो आप सोसाइटी में जाके देख लीजिए। दीपावली से अभी तक सब लोग प्रेजेंट पे पानी खरीद के पी रहे हैं और नहाने का भी पानी लगभग सभी लोग यही कर, क्यों? क्योंकि पानी में इतनी स्मेल आ रही है, हर बीमार, क्योंकि बॉडी पेन हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पानी गंदा है तो आप उसे यूज़ भी नहीं कर सकते हो। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें महिलाओं के लिए हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी पैसे दिए जाएंगे, पोषक किट दी जाएगी। क्या लग रहा है कि जो महिला हैं, दिल्ली की आम महिलाएं, वो मोदी जी की जो मैनिफेस्टो है उस पर भरोसा कर रही हैं? क्या आप भरोसा करती हैं? मैंने कहा ना, हम आंख बंद करके मोदी जी पे भरोसा करते हैं, आंख बंद करके। आप इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई शब्द नहीं है मोदी जी के लिए। उन्होंने जो बोल दिया ना वो 100% करना ही करना है। अगर हमें कोई चीज़ महंगी मिल रही है ना तो कोई बात नहीं, हमारे फ्यूचर, आने वाला बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर बेस्ट रहेगा। अगर कोई कह रहा है ना फ्री में, हमें फ्री में नहीं चाहिए, पानी खाना बस, कुछ भी नहीं चाहिए फ्री में, कुछ नहीं चाहिए। वो लोग कहते हैं ना फ्री 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 का कुछ नहीं है, वो हमारी जेब से काट के दे रहा है। इसलिए हम तो उससे हाथ जोड़ गए, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और स्वास्थ्य पर क्या कहना चाहेंगी? केजरीवाल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। मेरा बेटा भी पढ़ा है, मैंने देखा है, सोसाइटी में स्कूल है, इतना गंदा, हर जगह कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, एग्जाम के टाइम पे बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, कुछ नहीं मैडम। शिक्षा के नाम पर भी वो बेवकूफ़ बना रहा है, जो कह रहा है कि मैं ये वादे करूंगा लंदन पेरिस। मैं तो कह रही एक बार आम जनता के बीच में बिना गाड़ी बिना सिक्योरिटी के आ जाए, सब बता देंगे कितना अच्छा लंदन है, सब पता चल जाएगा उसको। दिल्ली के बेटे हैं वो, अपने आप को दिल्ली का, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए, निकम्मा बेटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो अपने परिवार को ही खा जाएगा, वो ऐसा बेटा किस काम का? कहता है मैं परिवार हूँ, मैं बेटा हूँ, बहनों का किसकी सुरक्षा कर रहा है? किसको दिया है? कुछ नहीं दिया है, केवल अपना शीश महल बनाया उसने, कुछ नहीं किया है। अच्छा, केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं काम करना तो चाह रहा था लेकिन मुझे एलजी साहब काम नहीं करने देते, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देते। उनके साथ मिलके काम करो ना, जब तुम्हें इतना ही लग रहा है कि मैं अकेले, मुझे नहीं, तो साथ मिलके काम करो। तुम भी देश के लिए करे, मोदी जी भी देश के लिए करे, तो मिलके क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन तुम्हें चाहिए मेरी खिचड़ी में ज़्यादा घी चाहिए, वो पॉसिबल मोदी जी नहीं कर सकते। सॉरी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। आप भी स्टूडेंट स्टूडेंट हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने जो डीटीसी बस में महिलाओं को फ्री किया, ठीक है, उसमें मार्शल लगाए थे, आज वो मार्शल है कहाँ है वो मार्शल? डीटीसी बस ड्राइवर बस क्यों नहीं रोकता? हमारी माताओं बहनों को देख के क्यों नहीं रोकता? और उस डीटीसी बस ड्राइवरों की, कंडक्टरों की सैलरी कहाँ है? और ऐसा ही अगर शिक्षा को लेके वो क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में, क्यों नहीं पढ़ा रहे उन्हीं के दिए हुए स्कूलों में? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? और एलजी रोक रहे, और एलजी रोक रहे हैं, एलजी रोक रहे हैं, तो उन्होंने लाइव कैमरे पे यूं क्यों कहा कि मेरे को एलजी नहीं रोकता? मैं साफ नहीं कर पाया, मैं शिक्षा नहीं दे पाया साहब, मुझे वोट मत दो, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? लेकिन एक टर्म बोल रहे हैं कि ये 5 साल दे दो, हम वो सारे काम करेंगे जो 10 सालों में नहीं हुए। तो उतना उन्होंने कमा लिया ना कि वो अब कहेंगे कि हम काम करेंगे, वो जितना कमाना था उन्होंने कमा लिया, शीश महल बनवा लिया, आराम से रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक टर्म हम और देंगे, अभी तक लोकपाल बिल क्यों नहीं पास हुआ? उसी के मुद्दे पर तो आए थे वो राजनीति में, उसी के मुद्दे से ही वो मुख्यमंत्री बने। आज लोकपाल बिल कहाँ है? उनके सारे जो उनके मैनेजर साथ में जो चलते हैं, उनके राइट लेफ्ट, वो सारे जेल में, यहाँ तक कि खुद भी जेल में। और उन्हीं के ऑफिस में जो वो हैं महिला आयोग स्वाति मालेवाल को, उन्हीं के ऑफिस में मारा, क्यों नहीं रोका गया? वैसे वो माताओं बहनों को कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ, सम्मान दिलाते हूँ। अच्छा, आप जैसे युवा अगर बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो किसको मौका देंगे? मैं जी मोदी जी को मौका दूंगा। हमारी विधानसभा से रवि भाई खड़े हुए हैं, रविकांत उज्जैनवाल, हमें युवा हैं और हम युवा को इस बार मौका देंगे। जी सर, आप किसे मौका देंगे? जी मैं रविकांत उज्जैनवाल जी को ही दूंगा, जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं। मैं उनको ही वोट दूंगा क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ रहे भी हैं, काफ़ी टाइम हम मिलते जुलते हैं, उनसे मिलाप भी होता है, उनका बहुत कहना अच्छा है। वो किसी उसमें ना होकर भी फिर भी वो हमारे काम भी करवाते हैं, वो बहुत पहले से काम में करवाते हैं, तो निष्ठावानी उनके में है। मगर यहाँ पर हम एमएलए के पास जाते हैं, कोई काम नहीं होता, तो हम रवि भाई को हम जरूर मौका देंगे, जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं। अच्छा, क्या कारण है कि क्यों भरोसा करते हैं आप मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर? जी हम भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं ना वो हकीकत में करके दिखाते हैं। वो अक्षय कुमार का आपने डायलॉग सुना है ना, जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, तो वही वाली बात है। तो
तो मैं इसलिए मैं मोदी जी को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ। बल्कि केजरीवाल इनमें बहुत डिफरेंस है। वो ये जो केजरीवाल साहब सपने दिखाते हैं, लेकिन ये करके दिखाते हैं। जो बोलते हैं बिल्कुल सच्चा होता है। और हर आदमी, हमारे परिवार में क्या, हमारे सब एरिया में सब बीजेपी के मेंबर हैं। और आज ये प्रधानमंत्री जो पद में बैठे हैं, ये हम लोगों के वोटर्स ही है। हम लोग उनको जिता रहे आ रहे। हम चाहते हैं कि आगे भी अच्छे अच्छे प्रोग्रेस ये कार्य करते रहें। जितने भी स्कूल कॉलेज हॉस्टल बनाए, सब हमारे मोदी जी की देन है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने केवल अपना शीश महल बना के हम लोग को गुमराह किया। हमारी जेब से पैसे निकाल के जीरो का बिल, बिजली का बिल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ये सब कहने वाली बातें हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो बड़ी लंबी लंबी बातें बोलते हैं कि बातें करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूल में इसमें जो बच्चे जाते हैं, उन्हीं लोगों से तो वो झाड़ू लगवाते हैं। वहाँ पे साफ सफाई करके हमने मजबूर हटा करके हमने अपने प्राइवेट स्कूल में दिखाया हमने कि ऐसे बच्चे का हमको नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ साफ सफाई अपने आगे सफाई करवाते। तो हमने ऐसे बच्चों को, हम केजरीवाल को बिल्कुल वोट देना नहीं चाहते। हमने ना आज तक दिया। हम ऐसे आदमी को जानते नहीं हैं जो जिसके चारों पाँचों आज क्रिमिनल बैठे हुए हैं शराब घोटाले में, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, और इससे बड़ा मुद्दा, जो अपराधी चोरी करके गया उसको हम कैसे वोट दे सकते हैं? उसको पहली बात तो उसको सीट मिलनी नहीं चाहिए। उसको टिकट मिला कैसे? दिल्ली का बेटा कहते हैं अभी भी खुद को। हाँ, और जो दिल्ली का बेटा है और दिल्ली का बेटा क्या, पूरे हिंदुस्तान का बेटा हमारा मोदी ही रहेगा। मोदी से बढ़कर कोई नहीं है। मोदी ने महिला को भी दिया है, सम्मान दिया है, और जेंट्स को भी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल ने जो लाल टिकट जारी करी है और पुरुषों में भेदभाव करा है, ये बिल्कुल गलत किया है। और मोदी जो कर रहा है बिल्कुल सही करेगा। सारे सपने इसने पूरे किए और करता रहेगा। जी, मोदी जी कह रहे थे ना कि मैं महिलाओं का ज़रूर सम्मान करूंगा, और गरीबों का सम्मान बहुत करा है उन्होंने। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि एक गरीब महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनवाया। आप देख सकते हैं। तो वो कहेंगे तो वो करेंगे ज़रूर। तो मैं इसलिए सपोर्ट बीजेपी, यहाँ पर किसी से भी पूछेंगे वो बीजेपी ही जरूर बोलेगा। जी, मैं कहूँगा जो केजरीवाल जी हैं, स्वच्छता को लेके कहते हैं कि मैं यमुना साफ करूँगा, वो करूँगा। आज प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, ठीक है। योगी जी ने 41 मंत्रियों के साथ उसमें डुबकी लगाई है। क्या केजरीवाल जी लगाएंगे अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी? अरे उनके मैं पूछना चाहता हूँ। अरे योगी जी ने भी चैलेंज किया है। जी, किया है। योगी जी ने भी चैलेंज किया। हमने 41 मंत्रियों के साथ लगाई है उसमें डुबकी। लेकिन जमुना जी साफ करना तो उनका पहला प्रॉमिस था कि जमुना जी साफ करूंगा। उन्होंने ये बोला था कि मैं 2025 तक यमुना जी साफ कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाई। आज तक नहीं। उन्होंने दिल्ली का पैसा खा लिया, पब्लिक को खा लिया। उन्होंने ये बोला था कि मैं झीलों का शहर बनाऊंगा, मगर उन्होंने झीलों का शहर नहीं बनाया, उन्होंने गटरों का शहर बना दिया। इतनी गंदगी है दिल्ली, बहुत गंदगी है। उनसे जब पूछा गया कि आपका परिवार कहाँ है, उन्होंने हम भारतवासियों को कहा कि ये मेरा परिवार है। युवा हैं तो मैं हूँ, इसलिए मैं भरोसा करता हूँ उनके ऊपर। आप जैसे युवा और भी जो आपके साथी हैं वो लोग भरोसा करते हैं? जी देखिए, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोली थी। युवा अगर चाहे, अगर वो शिक्षित होना चाहता है तो मोदी जी उनके साथ है। अगर वो शिक्षित नहीं होना चाहता तो वो अगर जो वो बंदे होते हैं कि वो थोड़ा भड़काऊ टाइप होते हैं, तो वो बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जो शिक्षित होना चाहता है, वो ठानना चाहता है कि हाँ मैं शिक्षित हूँ और मेरे को जॉब मिलेगी, तो उसको ज़रूर मिलेगी जॉब। अच्छा, रोजगार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने की बात करिए। क्या लग रहा है कि ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, केजरीवाल जी के राज में ये सब पॉसिबल नहीं है क्या? केजरीवाल तो फ्री बांटते ना, रोजगार कहाँ से दे देंगे वो फ्री को दे देंगे तो एक पे एक फ्री देंगे तो यहाँ शराब ही बना दिए। फ्री पे फ्री देंगे तो शराब ही बना दिए। बच्चे, आज छोटा छोटा बच्चा दारू पी रहा है, वो सीख गया लॉकडाउन में। अच्छा, आतिशी जी बोल रहे हैं कि शराब नीति अच्छी थी, हम उसे दोबारा लेके आएंगे। युवाओं की, हाँ, तो गए थे तभी। युवाओं की क्या डिमांड है? दोबारा नहीं चाहिए शराब नीति एक के ऊपर एक? जी, युवाओं की नीति हम अच्छी लाओ ना। शराब की क्या नीति है? कुछ भी नीति नहीं है। जो गरीब है उसको कम से कम 10 किलो राशन फ्री दे दो। अभी अभी दे रही है ना, मोदी सरकार ही दे रही है ना राशन, चाहे जितना भी दे रही हो मोदी सरकार दे रही है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, 8 तारीख को क्या नतीजे होने वाले हैं दिल्ली? 8 तारीख को यही नतीजा है, मोदी मोदी मोदी।